ना भिगाना, ना फेंटना, ना पीसना, बस कुछ ही मिनटों में हम बनाएंगे दुनिया के सबसे सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी दही बड़े, बस कुछ ट्रिक्स के साथ जो कि आपसे भी बनेंगे 100% परफेक्ट और कोई भी गलती नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1.5 कप सूजी और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप दही। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, सूजी मैं फ्रेंड्स पहले ही आपको बता देती हूँ, आप कमेंट करके पूछेंगे। मैंने यहाँ पे बारीक वाली सूजी यूज़ की है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। और अगर मान लीजिए मोटी है तो उसको आप थोड़ा सा मिक्सी में भी चला सकते हैं। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप पानी। ये देखिए बहुत ज़्यादा पानी नहीं है, बस इतना कि अच्छा गाढ़ा घोल तैयार हो जाए। आप देख सकते हैं मिक्सचर इस समय थोड़ा सा गाढ़ा ही होना चाहिए, क्योंकि पानी हम बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसी मोटी कंसिस्टेंसी पे मैंने छोड़ा है इसको। तो इसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि जो सूजी है अच्छे से फूल के सेट हो जाए। तो चलिए तब तक की बाकी की तैयारी कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ली थी आधा लीटर दही, इसको मैंने जमा लिया है। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने रखा है छन्नी, इसके ऊपर हम दही को थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसे प्रेस करते जाएंगे। बेसिकली दही को हम छानते जाएंगे। आप देख सकते हैं नीचे कितना प्यारा सा टेक्सचर निकल रहा है, एकदम क्रीमी और एकदम स्मूथ कंसिस्टेंसी की दही बन रही है। और ये वाला टिप आप जरूर ट्राई करके देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत अच्छी क्रीमी दही बनती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हलवाई स्टाइल बनाते हैं ना दही बड़ा, या फिर कभी ना कभी आपने शादी में खाया होगा। तो बिल्कुल वैसी दही हमको चाहिए, क्योंकि दही इम्पॉर्टेंट है, उसका टेक्सचर इम्पॉर्टेंट है, तो ही आपकी होममेड दही बड़ा बहुत अच्छे बनेंगे। ये देखिए कितनी स्मूथ और क्रीमी है, बहुत ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं है, पानी तो मैंने इसमें ऐड ही नहीं किया है। इसमें अब हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, और आप चाहें तो यहाँ पे 2 टेबलस्पून शक्कर भी डाल सकते हैं, लेकिन आज मैं शक्कर नहीं यूज़ कर रही हूँ, हल्की मिठास के लिए। तो दही भी हमारी तैयार हो गई। नेक्स्ट एक बोल में मैं ले रही हूँ थोड़ा सा गर्म पानी और इसमें डाल देंगे करीबन आधा टीस्पून नमक। इसको दोनों को मिक्स कर लेंगे। इसमें जब दही बड़े हमारे तैयार होंगे ना, वो इसमें हम सोक करेंगे, तो ये तैयारी भी आप पहले से ही करके रख सकते हैं। ये भी हो गया। चलिए बैटर चेक कर लेते हैं। देखिए बैटर थोड़ा सा गाढ़ा ही है, अगर आपको ऐसा लगे तो आप पानी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आधा टीस्पून नमक, थोड़ी सी हींग, जीरा, हरी मिर्च, थोड़े से अदरक के टुकड़े, आप चाहे तो दोनों का पेस्ट भी डाल सकते हैं, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हमको क्या करना है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, इसको फेंटना है हमको एक ही डायरेक्शन में सिर्फ 1 मिनट के लिए, क्योंकि हमने कुछ भिगाया नहीं है, कुछ पीसा नहीं, कुछ पूरी रात फर्मेंट नहीं किया है, तो इसकी वजह से बस इसको थोड़ी देर के लिए फेंट लीजिए। अच्छा फ्रेंड्स, मान लीजिए आपको ऐसा लग रहा है कि आपका बैटर थोड़ा सा ढीला हो गया है, थोड़ा सा गीला सा लग रहा है, तो यहाँ पे आप 2 टेबलस्पून चावल का आटा भी डाल सकते हैं। ये देखिए मैंने मिक्सचर को अच्छे से फेंट लिया था, काफी एरी और फ्लफी दिख रहा है मिक्सचर पहले से, तो बस ये परफेक्ट है। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा, मीठा सोडा, जो भी आप कहते हो। आप चाहे तो इसके बदले इनो भी डाल सकते हैं। इसको डाल के थोड़ा सा फेंट लेंगे, बस 30 से 40 सेकेंड के लिए, ओवर मिक्स नहीं करना है। और यहाँ पे पहले से मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था मीडियम हाई तेल पे। अब अपने हाथों को ऐसे थोड़ा सा पानी में डिप कर लेंगे और इसके ऐसे छोटे छोटे बड़े लेके इसमें फ्राई करते जाएंगे। तो छोटे बड़े जैसे बड़े चाहिए फ्रेंड्स, आप अपने हिसाब से फ्राई कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली मैं इतने छोटे साइज के रखती हूँ, क्योंकि ये थोड़े से फूल जाते हैं फ्राइंग में, और बाद में जब हम डिप करेंगे ना पानी में, तो थोड़े से और फ्लफी हो जाते हैं। तो इसी तरह से सारे बड़े फ्राई करते जाएंगे। अच्छा फ्रेंड्स, इसके अलावा मैंने बनाया है ऑथेंटिक उड़द दाल का दही बड़ा, मूंग दाल का दही बड़ा भी मैंने बनाया, इमली चटनी और एकदम ऑथेंटिक ग्रीन चटनी भी बनाई है उसके साथ जाने के लिए। वो सारी जो लिंक्स है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जरूर से चेक कर लीजिएगा। तो बड़ों को मैंने फ्राई कर दिया मीडियम हाई फ्लेम पे करीबन 4 से 5 मिनट के लिए। देखिए बढ़िया से क्रिस्पी दिख रहे हैं ऊपर। इनको निकाल देंगे।
ये देखिए सारे मैंने तल दिए। मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ, काट के दिखाती हूँ। ये देखिए बाहर से बहुत ज़्यादा क्रंची, क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही स्पॉन्जी और हल्का है। आपको चाहिए तो आप इसको ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं चटनी के साथ। तो इसको अब हम क्या करेंगे, सोक करने के लिए रख देंगे। यहाँ पे पानी हल्का ही गर्म है, अगर गर्म ना हो तो फिर से आप गर्म कर सकते हैं। इसमें हम डिप करके रख देंगे। और क्योंकि ये सूजी के वड़े ना फ्रेंड्स, इसको हमको सोक करना है सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए। चलिए चेक करते हैं दूसरा कौन सा तरीका है दही वड़ा बनाने का। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिए छोटी छोटी कटोरी, आप छोटे मोल्स, पेपर कप्स कुछ भी ले सकते हैं। उसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे तेल के साथ और यही मिक्सचर इसमें डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने पहले से पानी गर्म करने के लिए रख दिया था, इसमें इनको रख देंगे और स्टीम करेंगे बस 10 मिनट के लिए। अच्छा, ये देखिए फ्रेंड्स, आप सेंटर में आप चाहें तो थोड़े से काजू, बादाम वगैरह, किशमिश आप भी डाल सकते हैं, जैसे हलवाई वाले बनाते हैं। इट्स अप टू यू। तो इसको अभी स्टीम करेंगे 10 मिनट के लिए। तो ये देखिए स्टीम वाले भी मैंने निकाल दिए। इसको मैंने ठंडा कर लिया था, इसको डीमोल्ड कर देंगे। ये देखिए कितने ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी है फ्रेंड्स ये भी। तो अगर आप हेल्थ कॉन्शियस है, अगर आपको फ्राइड नहीं खाना है, तो ये तरीका तो आपके लिए एकदम बेस्ट है। बस ये है कि इन दिस केस आपको इसको भिगाना नहीं है, डायरेक्टली आप इसके दही वड़ा बना सकते हैं या फिर ऐसा इडली भी इंजॉय कर सकते हैं। चलिए हमारे फ्राइड वाले बड़े भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए अच्छे से भीग गए, ओवर सोक नहीं करना है। इसको निकाल देंगे, इसको स्क्वीज आउट कर लेंगे और प्लेट कर लेंगे इन पेपर प्लेट्स पे या फिर दोने में, बिल्कुल जैसे कि वो बाहर के दिखे। इसके ऊपर डालेंगे ये देखिए बढ़िया सी क्रीमी गाढ़ी दही, कम ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, रेड चिली पाउडर या फिर रेड चिली फ्लेक्स, जो आपको पसंद हो। तो फ्रेंड्स मुझे बताइएगा कि आप नॉर्मली घर पे कैसे दही वड़ा बनाते हैं। थोड़ी सी डालेंगे इमली चटनी, ग्रीन चटनी, धनिया, सेव और थोड़े से अनार के दाने, बढ़िया से कलर कॉम्बिनेशन के लिए। दिख रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा मज़ेदार। और ये वाले वो दही वड़ा है जिसको मैंने सोक नहीं किया था स्टीम वाले, उसको मैंने ऐसे डायरेक्टली बना दिया क्योंकि ये एज इट इज़ काफ़ी सॉफ्ट है। अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि इसे हमने बनाया बिना कोई दाल के, बिना कोई मेहनत के। अंदर से बहुत ही सॉफ्ट, जूसी और मुलायम बने, देख सकते हैं आप। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है।